नमस्कार, D5 चैनल हिंदी के प्रोग्राम स्पोर्ट्स वर्ल्ड में मैं वंदना आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट प्रदीप शाही जी। शाही जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम। शाही जी, IPL की मौजूदा अंक तालिका में कौन है टॉप पर? IPL 2022 का एपिसोड बेहद रोमांचक स्थिति में पहुंच चुका है। अंक तालिका में गुजरात टाइटंस अपने 10 मैचों में से 8 मैचों में जीत दर्ज करके 16 अंक हासिल करके शीर्ष स्थान पर काबिज है, जबकि लखनऊ सुपर जायंट्स अपने 10 मैचों में से 7 मैचों में जीत दर्ज करके 14 अंक से दूसरे स्थान पर टिकी हुई है। और तीसरा स्थान राजस्थान रॉयल्स, जो अपने 10 मैचों में से 6 मैचों में जीत दर्ज करके 12 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है। और चौथा स्थान पर है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जो अपने 11 मैचों में से 6 मैचों में जीत दर्ज करके 12 अंकों के साथ चौथे स्थान पर काबिज है। बीते IPL में विजयी रही या उप विजेता रही अन्य टीमों में, जिसमें मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग अभी भी दूर दूर तक अंक तालिका में दिखाई नहीं दे रही हैं। मुंबई इंडियन अंक तालिका में सबसे अंतिम स्थान पर हैं। उन्हें 9 मैचों में महज 1 मैच में ही जीत का मजा मिल सका है और उनके अंक महज 2 हैं, जबकि चेन्नई सुपर किंग ने 10 मैचों में से 3 मैचों में जीत दर्ज की है और उनके महज 6 अंक बने हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका में भी नई T20 लीग शुरू होने जा रही है और कई भारतीय कंपनियों ने टीमें खरीदने में अपनी इच्छा जाहिर की है। कौन सी हैं ये कंपनियां? जी, IPL की प्रसिद्धि को देखते हुए दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट संघ ने दक्षिण अफ्रीका में T20 नई लीग शुरू करने का घोषणा की है। इस लीग को शुरू करने से ही पहले बड़ी कंपनियों ने वहां की टीमों को खरीदने में अपनी दिलचस्पी जाहिर कर दी है और इसमें भारत की 4 नई कंपनियां जो IPL 2022 में शामिल हैं, इनमें दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग और राजस्थान रॉयल्स। इन 4 टीमों के जो ऑनर्स हैं, उन्होंने वहां पर दक्षिण अफ्रीका की टीमों को खरीदने में अपनी दिलचस्पी जाहिर की है। अब ये देखना होगा कि दक्षिण अफ्रीका की ये टीमें कौन कौन भारतीय टीम, क्रिकेट टीम उनको खरीद पाती है और वहां पर अपना कितना निवेश करती है, इसके ऊपर हमारी नजरें टिकी रहेंगी। हिमाचल प्रदेश के एक विकलांग ने पैरा ओलंपिक में रजत पदक जीता है। कौन है ये जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है? हिमाचल प्रदेश के ऊना के निषाद कुमार, जिनका एक हाथ नहीं था, चारे की मशीन में उनका एक हाथ कट गया था, उसके बाद भी उन्होंने अपना हौसला नहीं छोड़ा और एथलीट बनने में अपनी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी। निषाद कुमार ने ऊंची कूद प्रतियोगिता में इतिहास रचते हुए टोक्यो पैरा ओलंपिक में ऊंची कूद में रजत पदक हासिल करने में सफलता हासिल की है। और ये सबसे खास बात है, निषाद कुमार का हाथ 6 वर्ष की आयु में एक चारे काटने की मशीन में कट गया था और उसके बाद भी उन्होंने एथलीट बनने के सपने को अपना पूर्ण करने का फैसला किया, जिसमें उनके पिता और उनकी माता का बहुत बड़ा योगदान रहा। अब हिमाचल सरकार की ओर से उन्हें पैरा ओलंपिक में पदक हासिल करने पर 1 करोड़ रुपए का इनाम देने की भी घोषणा की गई है। जी, हिमाचल प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए नकद पुरस्कारों की भी घोषणा की गई है। क्या है पूरी खबर? हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से खेलों को बढ़ावा देने के लिए नई योजना, खेल योजना को बढ़ावा देने का एक नई घोषणा की गई है। अगर पड़ोसी राज्यों की बात करें तो हरियाणा में सबसे अधिक खेल युवाओं को प्रोत्साहित करने का काम किया जा रहा है। अब हिमाचल की भाजपा सरकार ने भी इसी कदम पर, इसी कड़ी में अपना नया घोषणा की है। उसमें अब नई घोषणाओं में करोड़ों रुपए के इनाम देने की घोषणा की गई है, जिसमें ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन ओलंपिक, पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले को 3 करोड़ रुपए और रजत पदक जीतने वाले को 2 करोड़ और कांस्य पदक जीतने वाले को 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई है।
इसके अलावा कोच के लिए भी गोल्ड मेडल पर 1 करोड़, सिल्वर मेडल पर 60 लाख और कांस्य पदक पर 40 लाख रुपए का भी कोच को नगद पुरस्कार देने का फैसला किया गया है। साथ ही एशियन गेम्स, पैरा ओलंपिक, एशियन गेम, कॉमनवेल्थ, पैरा कॉमनवेल्थ, इनके विजेताओं को भी पदक प्रदान करने का फैसला किया गया है। खिलाड़ियों को जो स्वर्ण पदक उनका 50 लाख, रजत पदक वालों को 30 लाख और कांस्य पदक विजेता को 20 लाख रुपए की राशि मिलेगी। इतना ही नहीं, विश्वविद्यालय गेम्स की चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक के विजेता को 10 लाख, रजत पदक वाले को 6 लाख और कांस्य पदक को 4 लाख रुपए की राशि से नवाजा जाएगा। साथ ही हिमाचल सरकार के परशुराम अवार्ड और गौरव विशिष्ट अवार्ड के तहत खिलाड़ियों को और कोच को 5-5 लाख रुपए देने की भी घोषणा की गई है। इससे खेलों को बढ़ावा देना निश्चित माना जा रहा है। जी, आज आईपीएल में किन टीमों के बीच मैच होने जा रहा है? जी, राजस्थान और पंजाब के मध्य आज दोपहर 3:30 बजे मैच होगा और जबकि इसके अलावा लखनऊ और केकेआर के मध्य दूसरा मैच खेला जाएगा। शनिवार होने के चलते 2 मैचों का आयोजन होता है और रविवार को भी 2 मैच होते हैं, जबकि आम दिनों में केवल एक मैच ही होता है। अब ये देखना होगा कि पंजाब राजस्थान को में से कौन सी टीम जीत दर्ज करती है। अगर राजस्थान ने इस मैच में जीत दर्ज कर ली तो वह अंक तालिका में अपना स्थान बेहतर कर पाएगी और लखनऊ और केकेआर में स्थितियां वही हैं। अगर केकेआर हार भी जाती है तब भी उनकी जीत पर कोई असर नहीं होने वाला है। जी, स्पोर्ट्स की विभिन्न खबरों पे अपना प्रतिक्रम देने के लिए शाही जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, नमस्कार मैम। कल फिर से स्पोर्ट्स की ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर होंगे प्रोग्राम स्पोर्ट्स वर्ल्ड में। तब तक के लिए नमस्कार। आपके दिन